रिश्ता एक इंसान को इंसान बनाता है, क्योंकि आदमी ना बहन के बिना एक भाई है, ना भाई के बिना एक भैया। लेकिन रिश्तों की मरी मैया जब भाभी की नाभि चाटता दिख जाए घर का छोटा भैया। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? Yes, that's the entire plot of Crime Patrol। लोग अक्सर कहते हैं कि फैमिली के साथ बागवान देखना ज्यादा रफ है, लेकिन असल में पूरी फैमिली के साथ क्राइम पेट्रोल देखना ज्यादा टफ है। भाभी जी, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। क्योंकि हर रात 9:30 बजे डिनर में 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी के साथ देवर और भाभी के नटखट गुदगुदा देने वाली शरारत कौन नहीं देखना चाहेगा। और देखो दुनिया में कितने क्राइम है, किडनैपिंग, स्मगलिंग, ब्लैकमेलिंग, सट्टेबाजी, मर्डर, यानी हर घड़ी हर पल किसी न किसी के सर पे है मौत का साया। लेकिन जब भी मैंने ये शो लगाया बस भाभी का अफेयर ही पाया। जी आप क्राइम पेट्रोल है तो फैमिली शो, तो फैमिली तो शो करेंगे। एंड टू बी फेयर टू देम वो हमेशा देवर भाभी के अफेयर नहीं दिखाते हैं, वो और भी चीजें दिखाते हैं, जैसे अफेयर ऑफ फादर इन लॉ विद डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ विद सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ विद ब्रदर इन लॉ। और ये तो अभी स्टार्टर है, अभी तो पूरा मेन कोर्स बाकी है, जिसमें अफेयर है बाप दादा मामा चाचा फूफा जीजा बहनोई का बेटा या सगा भतीजा, हर रिश्तों का एक ही नतीजा। कौन है ऐसा जो शरेआम मेरे ऊपर अत्याचार करेगा? और अगर ये भी कम पड़े तो काम वाले भैया, दूध वाले भैया, भाजी वाले भैया को बोलो, बिकॉज एक ही तो जिंदगी है, वो क्या कहते हैं उसे, योलो। और फिर भी कोई ना मिले तो गो सोलो। जी हाँ, एक शो जो बनना चाहता था हब, लेकिन फैमिली प्रेशर में आके बन गया क्राइम हब। और वैसे भी दोनों में ज्यादा फर्क है नहीं, दोनों की एक्टिंग सेम, भाभी स्टोरी सेम। आलोक चाचू, रवि तुम अंदर कैसे आ गए? हेलो पापा। हाँ बेटा। और पता है फनी क्या है, क्लाइमैक्स भी सेम, वहाँ भी कोई एंड में किसी को मारता है और यहाँ भी। तो चलिए साथ में मिलके देखते हैं एक एपिसोड जहाँ पूरी दुनिया आज भले 3rd वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ा है, मगर पड़ोसी घर का मुट्ठल फाइनेंस वाला नीलेश भाभी पे चढ़ा है। जी हम जानेंगे उसने कैसे मिटाया भाभी का प्यास। और अगर तुम प्यास से सोच रहे हो वाटर, देन व्हाट आर यू डूइंग ब्रदर? यहाँ पूरी दुनिया किसलेरी और तुम सोच रहे हो बिस्लेरी। पता है तुम्हारा मेरा कुछ नहीं हो सकता, जैसा कंटेंट बनाने वाला वैसा कंटेंट देखने वाला। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ। खैर हम अगर कहानी की बात करें तो हमारे कहानी के 3 मुख्य पात्र हैं, एक भैया, एक भाभी और उनकी 2 प्यारी प्यारी क्यूट सी निशानी, और बगल का मुट्ठल फाइनेंस वाला नीलेश। आपकी बहुत खूबसूरत लगी है मुझे। जी हाँ, नीलेश जो बचपन से बहुत पैसा कमाना चाहता है, इसीलिए वो सीएस का एग्जाम भी दे रहा है और पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है इन मुट्ठल फाइनेंस। एंड दूसरी तरफ हमारे भैया who has a lot of रुपया, बहुत पैसा है अपने पास, इसीलिए उनके पास भगवान का दिया सब कुछ था, बस एक चीज की कमी थी, तो वो था वक्त। नहीं स्वामी, ये डील बाद में नहीं हो सकती। मैं 2 दिन और कारवार में रह लूंगा, लेकिन हम ये ऑर्डर लेकर रहेंगे। सो भैया हमेशा काम में रहते थे, इसलिए नहीं दे पा रहे थे वक्त। एंड भाभी हमेशा काम वासना में रहती थी, इसलिए शी जस्ट वांटेड टू गेट वक्त। क्या जरूरी बात करनी थी तुम्हें? बच्चों को आपकी जरूरत है महेंद्र जी। तो उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए तो इतना हाथ पैर मार रहा हूँ। महेंद्र जी, कुछ जरूरतें ऐसी भी होती है जो 90 करोड़ रुपए भी पूरे नहीं कर सकती। क्या 90 करोड़? मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं खुद साड़ी पहन के चला जाऊंगा, एंड आई विल लेट महेंद्र जी भी थाला, ताकि वो मुझे चुबा सके अपना भाला। अबे 90 करोड़ छोड़ो, 90 लाख बहुत होते हैं यार, मैं तो उसमें मान जाऊं। और मैं अगर सही बताऊं ना, जैसे मेरे भी फिलहाल हालात है, मैं तो 90,000 में भी मान जाऊंगा। खैर मेरा सब्र अब खत्म होता जा रहा है, ये अकेलापन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये प्रॉब्लम है बहन, ये दुनिया में जो आधे से ज्यादा मर्द है उनका रोज का दर्द है। और अब तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के चक्कर में देश की छोरी भी मजदूरी करके रो रही। एटलीस्ट यू आर रिच यू बिच, आई मीन बिच जाओ अपने पति के सामने यार। मैं तो आदमी हूँ, फिर भी ऐसे पति के लिए 16 सोमवार के व्रत कर लूंगा। लेकिन कहते हैं ना, हॉर्नी को कौन टाल सकता है। और तभी एंट्री होती है हमारे पड़ोसी मुट्ठल फाइनेंस वाले नीलेश की, जिसका नंबर लोग कॉन्टैक्ट इससे पहले ब्लॉक लिस्ट में ऐड कर देते हैं, क्योंकि साला हर सुबह ऐसे ऐसे स्टेटस डालता है। First you become rich in your mind, then it will make you rich in your bank account. लेकिन यार देखो, मजाक से हटके नीलेश के बारे में कुछ भी कहो, वो बहुत ही स्टूडियस बंदा है। जब पढ़ाई करता है ना तो पूरे फोकस से पढ़ाई करता है, पूरा फोकस जो उसका ना पढ़ाई पे ही होता है बस। अप्पा और अम्मा को मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है, जो मैं पूरा करके रहूंगा। मैं पूरे फोकस से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मन भटकता है कभी। ये पढ़ाई हो रही है, छत पे ये पढ़ाई हो रही है। मैं पूरे फोकस से पढ़ रहा हूँ। साले छोटे लेंस के साजिद खान क्या रिकॉर्ड कर रहा है? जी हाँ, नीलेश जो जीवन में बड़ा आदमी बनना चाहता है, लेकिन अफसोस सिर्फ बड़ी औरत का आदमी बन के रह गया है। जी हाँ, हर सुबह ये सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहता है, लेकिन उसी सीढ़ी से रात को भाभी के छत पे चढ़ जाता है।
और सोचने वाली बात ये है, हमारी आज की कहानी में ओह अंधों का सबटाइटल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरी में, क्योंकि जो भी कान के अंधे शो देखते हैं ना, उनको बोल के समझाता है कि शो में क्या हो रहा है, तो साले हमको समझ नहीं आ रहा वहाँ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ नीलेश पढ़ाई और एक्सपेक्टेशन के तनाव से राहत पाने के लिए एक थरथराते एडवेंचर की सीढ़ी पर सवार हो गया। तुम जब तनाव में रहते हो तो क्या करते हो? चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, गाने सुनते हो, अरे अपने हाथ को तान के कमर सीधी करते हो। ये बगल वाली भाभी की कमर टेढ़ी कराया। और इसी तरह प्रणीता और नीलेश के बीच में एक जबरदस्त अफेयर शुरू हुआ। जी हाँ, एकदम जबरदस्त, यानी रजाई से लेकर चटाई सब फाड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना, सड़क पे ओला की आंख से और पैंट की नाक से कौन बच पाया? बस उसका शिकार हुआ हमारा मुट्ठल नीलेश। नीलेश तो सीएस में फेल हो गया, तुझे पता नहीं क्यों? बोला ना अप्पा, मुझे नहीं पता। साले तुझे नहीं पता तू फेल क्यों हुआ? अंकल मैं बताता हूँ। अगर पढ़ाई करते वक्त बुक की जगह भाभी की साड़ी खोलेगा तो एग्जाम तो क्या ही निकलेगा। अब जो निकलेगा वो तो आप भी जानते हो, फेलियर। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और देखो समाज में फेलियर की कोई इज्जत नहीं है, लेकिन फेलियर विद रीजन की बहुत इज्जत है। अरे भाई हमारा लड़का तो आईएएस बन जाता, बस उसकी मंगल की दिशा सही नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, हमेशा अपने फेलियर का दोष देना अपने जन्मदिन, हाथ की लकीर, ग्रह हो, सरकार या परिवार, और वही किया नीलेश ने, ब्लेम किया भाभी की खुली सलवार। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि सीएस के एग्जाम्स में तुम फेल मेरी वजह से हुए? देख क्या नीलू, ना तुझसे दिन में ठीक से हो रही है पढ़ाई, ना रात को ठीक से हो रही है। I mean, क्या है ये? क्या कर रहा है ऐसे गले में? क्या ये ऐसे फेक आउट करते हैं? महेंद्र जी, आई एम डिसअपॉइंटेड। मतलब भाभी अगर इससे खुश हो जा रही है ना, मतलब यू आर गोइंग सीरियसली रॉन्ग समवेयर। बट आई डोंट सी हर कंप्लेनिंग। वो तो एडजस्ट कर रही है, तू भी एडजस्ट कर। लेकिन अफसोस, जिसने इसको दूध पिलाया उसने उसी को डस लिया। That doesn't sound right। जी हाँ, जिसने इसे लव बाइट देना सिखाया उसने उसी की गर्दन काट दी। जी हाँ, नथिंग इज फेयर इन अफेयर। और जब वो अपना काम खत्म करके वापस जा रहा था, तभी बच्चे आकर बोलते हैं, भैया आपके फोन में गेम है क्या? और जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि इतना बड़ा क्राइम हुआ है, वो तुरंत फॉरेंसिक के साथ डीएनए एनालिसिस, ब्लड स्टेन एनालिसिस, फिंगरप्रिंट एनालिसिस, बैलिस्टिक एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी में टाइम वेस्ट किए बिना सीधा फोन रिकॉर्ड निकालते हैं। ज्यादा बकचोदी करने की हमें आदत नहीं है। कॉल लॉग में कोई गड़बड़? रात को 2 बजे किसी क्यूटी का कॉल आया था प्रणीता के नंबर पर। क्यूटी देख रहे हो? क्यूटी ने मार मार के पूरे खानदान का कर दिया जड़ी बूटी। और जिसके बाद नीलेश पकड़ा गया। ऑफ कोर्स, जिससे अफेयर नहीं छुपता वो मर्डर छुपाएगा। और इसी तरह कहानी हुआ खत्म। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, असली विलन नीलेश नहीं था, असली विलन थे हमारे महेंद्र जी। भाई का पूरा परिवार जल गया, लेकिन आग से आंसू का एक कतरा नहीं गिरा। इससे ज्यादा आंसू मेरे घर पे दूध जलने से निकल जाते हैं। वैसे ही थे मेरा, मैं कोरोना ने आता जल्दी। रेस्टिंग बिच फेस बना के खड़ा है वहाँ पे। और दोस्तों हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए नहीं रो रहा तो वो किसी और के लिए गिड़गिड़ा रहा है। अबे महेंद्र जी का अफेयर चल रहा है। महेंद्र जी बींगा थाला कहीं और मुंह कर रहा है काला। भले महेंद्र जी के फैमिली का हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ हो, मगर महेंद्र जी को कोई हैप्पी एंडिंग दे रहा है, वो भी जबरदस्त। अब देखो, इंसान आंखों से गीला ना हो तो कहीं और से तो गीला। खैर, तो बस भाई आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो धड़ल्ले से लाइक मारो। आज जो भी वीडियो लाइक करेगा उसको भाभी की नाभि का लिंक मैं पर्सनली डीएम करूंगा। और अगर मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाना, क्योंकि जो भी चैनल को सब्सक्राइब करेगा ना उसको 24 घंटे में जबरदस्त अफेयर शुरू हो जाएगा। तो बस भाई आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। अरे यार, रिकॉर्डिंग करते वक्त कौन कॉल? हेलो सुनो, जितना चड्डी चाहिए उतना ले लेना, लेकिन चेंजिंग रूम में साथ मुझे भी घुसने देना। एक सेकंड होल्ड करना। कालिया, मुझे भी मिलने वाला है हैप्पी एंडिंग। बाय। बड़ी मस्त लगेलू भाभी जी, हाय बड़ी मस्त लगेलू भाभी जी।